अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 से ऑनवर्ड। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन वॉवल्स इन एप्पल एंड बनाना। बेटा देखिए, इसमें कॉमन वर्ड आपके पास ए है, यहाँ भी बनाना में भी 3 दफ़ा ए आ रहा है। तो हमारे पास सिंपल सा है, कॉमन वर्ड हमारे पास क्या बनेगा, ए आएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैथमेटिकल है थोड़े से। यहाँ पे आपके पास है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अंडर यूअल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज नॉट ग्रुप सिंस। बेटा जीरो हैज़ नो इन्वर्स, क्योंकि बेटा आप सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है कि जीरो का इन्वर्स यानी कि जीरो को जब हम डिवाइड में लेके जाते हैं तो 1/0 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी कहलाता है, नॉट डिफाइंड कहलाता है। तो ज़ीरो का जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो पॉसिबल नहीं है। लिहाजा बेटा ग्रुप क्या कहते हैं, ग्रुप ये कहते हैं कि एक ऐसा हमारे पास सेट होता है जो कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, वो क्लोज भी हो, उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करे, और इसके अलावा उसके अंदर हर एलिमेंट जो भी हैं उसके इन्वर्स भी उसी सेट के अंदर मौजूद हों, तो वो ग्रुप कहलाता है। अब बेटा ग्रुप नहीं है, उसकी वजह ये है कि ज़ीरो हैज़ नो इन्वर्स, क्योंकि रियल नंबर में ज़ीरो भी आता है और ज़ीरो का इन्वर्स जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। मेजर इज टू कैलिपर, बेटा जो पैमाइश हम करते हैं वो कैलिपर के ज़रिए करते हैं, डायरेक्शन जो हम मालूम करते हैं वो कंपास के ज़रिए करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आंसर डेल्टा बनेगा। आसान सा क्वेश्चन है। विच लेटर लाइज इन द मिडल ऑफ द वर्ड क्वालिटी। टोटल बेटा क्वालिटी में 7 आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 हमारे पास यहाँ पे हैं, 3 वहाँ लेफ़्ट साइड पे, 3 राइट से। तो दरमियान में जो हमारे पास है वो क्वालिटी में एल जो हमारे पास है वो मिडल वर्ड है। जी उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 38 भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है छोटा सा। इसे इक्वेशन के तौर पे या फार्मूले के तौर पे हम प्रिपेयर कर लेते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 3 वो कह रहा है। बेटा अगर a माइनस बी हमारे पास 3 है, अब देखें a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू भी तो a भी मालूम करना है। तो बेटा इसका स्क्वायर हमें पता है, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर ओपन कर दें, स्क्वायर ले लें, उसके बाद ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9। यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ लगा लें। इस इक्वेशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 29 माइनस 2ab इज इक्वल टू 9। अब देखें 2ab इज इक्वल टू आपके पास 20 आ जाएगा, ab इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। आसान सी सिंपल सी इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जी उसके बाद है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 39। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। इन्फेक्शन, कंसल्टेशन, डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट, रिकवरी। तो बच्चे याद रखिएगा, सबसे पहले अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर उससे पूरी डिटेल उसकी कंसल्टेशन करते हैं, टेस्ट वेस्ट जो भी है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी होती है, यानी कि पहले इन्फेक्शन है, फिर डॉक्टर है, फिर कंसल्टेशन है, फिर ट्रीटमेंट, फिर यानी कि 1, 3, 2 एंड 4 एंड 5 ये हमारे पास है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास है, इस पर तवज्जो दीजिएगा। Here are some words translated from an artificial language. Dinote means oak tree. ठीक है बेटा, यहाँ पे आगे है ब्लाइट ओट मीन्स ओक लीफ। अब बेटा इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओक यहाँ भी है और ओक बेटा यहाँ भी है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो दोनों में कॉमन वर्ड डाइनोट में और इसमें कॉमन वर्ड बेटा ONOT है, यानी कि अब ये बात कंफर्म होगी हमारे पास ONOT जो है, इन दो वर्ड्स को देख के यहाँ से हमने कॉमन देख लिया कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल लैंग्वेज में जो कोड हमें दिया गया है उसमें कॉमन हमारे पास ONOT है, जो कि यहाँ भी हमारे पास ओक है और यहाँ भी ओक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो है OAK। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ब्लाइक्रिन मीन्स मैपल लीफ। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लेते हैं कि मैपल लीफ, लीफ यहाँ भी था, लीफ यहाँ भी है, यानी कि सेकंड और थर्ड में कॉमन लीफ आ रहा है, लीफ यहाँ भी है और लीफ यहाँ भी है। इन दोनों में जब कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्लाई और ब्लाई जो आपके पास है BLY, इसका मतलब है कि इसका लीफ है, मतलब ओके। अब यहाँ से बेटा ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि DI का मतलब था ट्री, अब लीफ का भी मतलब हमारे पास सामने आ गया है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैरिन का मतलब जो आपके पास है वो मैपल आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास सब कुछ आ गया। यहाँ पे जो भी थे हमने यहाँ पे इसके कोड मालूम कर लिए।
अब यहाँ पे विच वर्ड कुड मीन मैपल लीफ। अब बेटा देखिए पहली बात है कि जो भी हमारे पास है मैपल लीफ यानी कि जो मैपल सिरप की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैपल जो हमारे पास था वो पहले वर्ड, लेकिन इसका जो हमारे पास कोड था वो हमारे पास मैपल का क्रीन यानी कि बादिन जो पहला वर्ड है जिसे एडजेक्टिव और नाउन कहते हैं। मैपल पहले वर्ड है लेकिन इसके कोड में जो है ना वो सेकंड नंबर पे है। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास मैपल सिरप तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन मैपल हमारे पास पहले नंबर पे आ रहा है तो मैपल का है कैरिन। तो दूसरे नंबर पे मतलब जो वर्ड है लास्ट में जो कैरिन है वो हमारे पास पॉसिबल जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो चार्ली है, क्योंकि एक ही वर्ड है जिसके सेकंड नंबर पे हमारे पास कैरिन आ रहा है।